जिसने साजिश रची थी वो अपने प्रेमी संग भागना चाहती थी। इसी वजह से उसने युवती की हत्या की थी और इन्होंने उसके कपड़े बुलंदशहर में फेंक दिए थे। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर एक निर्दोष युवती को मौत के घाट उतारा। न केवल मौत के घाट उतारा बल्कि पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को तेल से झुलस तक दिया। प्रेमिका चाहती थी कि उसका परिवार इस बात को समझ ले कि उसने आत्महत्या कर ली। अपने कपड़े उसको पहनाकर अपने घर के अंदर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी के साथ प्रेमिका फरार हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अजय ठाकुर और युवती को जो प्रेमिका है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों के पास से महिला का मोबाइल फोन, एक तमंचा, चाकू और तमाम चीजें बरामद हुई हैं। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की अगर इनकी वारदात की बात करें तो इन लोगों की मंशा ये थी कि जो प्रेमिका है उसके माता पिता ने 22 मई 2022 को आत्महत्या कर ली थी और उस आत्महत्या का जिम्मेदार वो अपने बुआ के लड़के और अन्य रिश्तेदारों को मानती थी। उनको मौत के घाट उतारने के लिए खुद की पहचान छुपाई, प्रेमी से शादी करनी थी और इन तमाम मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस युवती ने इस पूरे खेल को रचा। साथ ही साथ एक सीरियल को देखकर इस पूरी पटकथा को लिखा गया था। एक सीरियल देखा गया, कुछ क्राइम के जो सीरियल हैं वो देखे गए और तमाम तरीके से इस पूरी घटना को एक संयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इनके पास से बरामद चीजों के बाद जो परिवार है, पीड़ित परिवार की अगर बात करें तो उसका कहना है दोनों आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। नोएडा से एक लड़की लापता हुई, उस लड़की की तलाश जारी थी। धीरे धीरे गुमशुदगी के 3 हफ्ते बीत गए। पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। इसी रोज बिसरख में एक दूसरी लड़की सुसाइड करती है। दोनों के केसेस अलग थे। दोनों के किस्सों में कोई कनेक्शन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी। जिस लड़की ने खुदकुशी की वो जिंदा हो गई। जिस लड़की का अपहरण हुआ उसकी लाश का इस्तेमाल किया गया। उसी लाश को अपना बेजान जिस्म बताकर वो लड़की आशिक के साथ घर बसाकर रहने लगी। जुर्म का ये किस्सा ऐसा है जिसमें एक लड़की ने अपनी सहेली के कत्ल का मंसूबा तैयार किया क्योंकि उसके इरादे आशिक के साथ घर बसाने के थे। नवंबर को हुआ था गुनाह। मोहब्बत के लिए किया था मर्डर। दोस्त की लाश से छिपाई सच्चाई। जो गुमशुदा थी उसकी हत्या हुई। जिसकी लाश मिली वो जिंदा थी। बेपनाह मोहब्बत ने उससे संगीन जुर्म करवा दिया। आशिक को हासिल करने के बाद से वो क्राइम के रास्ते पर चल पड़ी। मजबूर हो गई एक ऐसे हत्याकांड का मंसूबा रचने के लिए जिसकी हकीकत कल्पना से परे थी। जुर्म के इस किस्से को समझने के लिए तारीख को चंद रोज पीछे लेकर जाना होगा। बात 12 नवंबर की है। गौर सिटी मॉल से लड़की अचानक लापता हो गई। तलाश में धीरे धीरे 19 दिन गुजर गए। लड़की के सुराग से पुलिस अभी कोसों दूर थी। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है जहां एक प्रेमी, प्रेमिका और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक युवती की हत्या कर दी। हम इस वक्त बिसरख थाने में मौजूद हैं। इसी थाने के अंदर ये पूरा मामला सामने आया है। बीते 12 नवंबर को एक युवती जो गोल्ड सिटी मॉल में काम करती थी वो वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और उसके परिवार बिसरख थाना पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन वो लड़की बरामद नहीं हो पाती है। 12 तारीख की शाम से लड़की लापता थी। तलाश में घर वालों ने दिन रात एक कर दिए, मगर सुराग के नाम पर किसी के पास कोई खबर न थी। बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने लड़की की खोजबीन और तेज कर दी। फिर धीरे धीरे क्राइम का ये किस्सा परत दर परत खुलता चला गया। जी, मेरी बहन है हेमलता, जो यहाँ पे गौड़ सिटी मॉल में जॉब करती थी काफी समय से, कई साल से। वो 12 तारीख की शाम को ड्यूटी देके अपने घर के लिए निकली है। फिर वो घर पे नहीं पहुंची अपने रूम पे। फिर हमने उसकी वहाँ पुलिस चौकी है गौड़ सिटी चौक पे, उनको इन्फॉर्म किया।
वहाँ पे लिखित में और एप्लीकेशन दे रखी है कि हमारी सिस्टर गायब है। अब वहाँ पे ये 15-20 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे कल कोई एक उसका लड़का था गायब था, कोई इनको फोन कॉल डिटेल से कुछ नंबर मिला था कोई, उसके बिना पे इन्होंने किसी लड़के को वहाँ से उठाया उसके घर से। फिर अब ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि वो तो जी उसका उसी दिन मर्डर कर दिया था इन्होंने। जुर्म का ये किस्सा 2 अलग-अलग किरदारों के इर्द-गिर्द लिखा गया, जिसमें पहला किरदार थी पायल भाटी, जिस पर कत्ल का आरोप लगा, और दूसरा किरदार थी पायल का शिकार उसकी दोस्त हेमलता, जिसका कत्ल एक झूठी आत्महत्या का किस्सा तैयार करने के लिए कर दिया गया। वजह थी अपने आशिक के साथ फरार होने के पीछे एक नकली हकीकत तैयार करना। अब जो खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। अभी जो जानकारी मिल रही है, जो मृतक लड़की है उसके भाइयों के मुताबिक उनका कहना है कि उस युवती को उसकी सहेली ने फोन करके बुलाया और अपने प्रेमी और कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो प्रेमिका है उसने अपने कपड़े उस मृतक युवती को पहनाए और उसके चेहरे को एसिड या गर्म तेल से जला दिया ताकि लोग उसको पहचान ना पाए। और ये जानकारी उसके परिवार को लगे प्रेमिका के कि उसने खुद सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी उसके पास छोड़ा था और प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। पायल के सुसाइड की कहानी एक सफेद झूठ थी, महज एक छलावा, जिसको पायल भाटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर तैयार किया। इरादा था घर वालों को इस बात का यकीन दिलाना कि पायल अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके झूठ की कीमत हेमलता को जान देकर चुकानी पड़ी। अपराधियों ने बताया है कि उसके गले में चाकू मार दिया जी हमने, और उसको मुंह पर तेजाब डाला या गरम खौलता हुआ तेल डाला, उसके मतलब पहचान ना सके कोई एक लड़की है, वो उसकी परिचित थी। उसने प्लान बनाया था कि मुझे किसी के साथ भाग के जाना है और मैं अपने आप को डेथ सुसाइड घोषित करने के लिए उसने ये प्लान बना के वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसको मारा है कि मैं मर गई और मुझे घर वाले ढूंढेंगे नहीं, उसको किसी के साथ जाना होगा। तो अभी वो कह रहे हैं कि उसको दाह संस्कार कर दिया उन्होंने। अभी इसके बारे में क्लियर खुलासा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि उसके भाई ने, कोई मुंह बोला भाई था, सगा भाई भी नहीं है उस लड़की का जिसने प्लान करके मारा है। उसके भाई ने बता रहे हैं कि उसके भाई ने गांव में ले जाके दाह संस्कार कर दिया है उसका। कत्ल का सच सामने आ चुका था। आशिकी के जुनून में खून करने को तैयार पायल ने अपनी ही झूठी मौत की पटकथा तैयार की, मगर हेमलता की तलाश पुलिस को आरोपी के पास लेकर पहुंच गई, लेकिन अभी भी जुर्म की तमाम कड़ियां खुलनी बची हुई थी। इस युवती की हत्या को केवल इसलिए अंजाम दिया गया था ताकि जो परिवार वाले लोग हैं प्रेमिका के, वो इस बात को मान लें कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वो किसी के साथ भागी नहीं है। जो मृतक युवती है उसको एक 7 साल का बेटा भी है, वो फिलहाल अब अनाथ हो गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब उन जगहों पर आरोपियों को लेकर छानबीन कर रही है जिन जगह पर हत्या की गई थी, जहां उसको रखा गया था, जहां उसको फेंका गया था। तमाम कड़ियों को पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। जुर्म का आधा सच अब सामने आ चुका था। कानून के हाथ 4 कातिलों के गिरेबान तो पहुंच चुके थे, मगर सवाल कई थे। मसलन जिस रात को कत्ल हुआ उस रात घर में किसी को जुर्म की कानो कान भनक क्यों नहीं लगी? कत्ल कहां किया गया? मौकाई वारदात से कातिल अपनी ही मौत की झूठी कहानी तैयार करके कैसे निकले? उसका क्या हुआ जिसकी तलाश अभी गुमशुदा समझकर की जाती रही? इन सवालों के जवाब के बिना जुर्म का खुलासा अधूरा था। उसी घर में मौजूद हैं जहां इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जिस जगह हम छत पर मौजूद हैं, यहीं पर उस युवती को चाकू मारकर गर्दन में उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद यहां पर प्रेमिका ने अपने कपड़े उसकी लाश को पहनाए। लाश को पहनाने के बाद जो ये अंदर का रास्ता है, इसी रास्ते से उसको खींचते हुए नीचे उसकी डेड बॉडी को ले गए। और इस पूरे षड्यंत्र को में अंजाम देने के लिए जो प्रेमिका है उसका प्रेमी भी इस घर में मौजूद था। इसी मकान की 4 दीवारियों के भीतर 12 नवंबर की उस स्याह रात को वारदात हुई। कत्ल हुआ हेमलता का। कातिल थी उसकी सहेली पायल भाटी, जिसने अपने आशिक के साथ फरार होने की नीयत से जुर्म की पटकथा तैयार की। अपनी ही कदकाठी की एक दोस्त को घर बुलाकर पहले उसकी हत्या कर दी। लाश की असल पहचान छिपाने के लिए खौलते हुए तेल से उसके चेहरे को जला दिया। फिर सहेली की लाश को अपना साबित करने की नीयत से कपड़े भी बदल दिए। हमें तो जानकारी कल लगी है जी पता,
अपनी लड़की करके हमने वो फूंक दी, अपनी बेटी करके कि हमारी बेटी मर गई। उसका चेहरा हम पर पिछड़ नहीं पाया, उसका चेहरा तेल में इतना जो है वो फूंक दिया लड़की ने, लड़का ने। अब हमें तो जानकारी कल जब हमारे बच्चे उठाए हैं पुलिस ने, जब हमें पता लगी हमने पूछताछ करी उनकी, अभी पता लग जाएगा हो आ जाओ। जब हमें वो गाड़ी, मैं तो नहीं गया पर वो बच्चे गए, उन्होंने बैठी हुई मिली है। घर से बरामद उस लाश का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उस पर शव की शिनाख्त करना करीब करीब नामुमकिन था। रही सही कसर कागज के उस टुकड़े ने पूरी कर दी, जिस पर पायल अपनी ही आत्महत्या की झूठी कहानी दर्ज कर चुकी थी। मगर सबसे बड़ा सवाल यही था कि हत्याकांड की रात किसी को जुर्म की कानो कान खबर कैसे नहीं लगी। मेरा लड़का और मेरे 2 बच्चे, इन्हों तो नशा की गोली खवा दी, और मेरा लड़का तो एक तो हॉस्पिटल से आया, वे हो गए चित्त। और इनने पता नहीं फोन करके बुलाया वो या कैसे बुलाया, वो 10-11 बजे हमारे बच्चे जो है चित्त हो गए, और ये मार के 11 बजे 12 बजे निकल गए। हमने देखी है वो सुबह 2:30-3 बजे, और हमारी लड़की कहाँ, हमारा लड़का ने देखी ढूंढ ढांड के, तो हौसू ऊपर चढ़े हैं तो ऊपर खून और वो लड़की पड़ी है। वो एक कागज लगी, उसे ले गए रात में, एक कागज पे लिख गई कि मेरा चेहरा बिगड़ गया, मैं जीना नहीं चाहता। घर वालों को बेहोश करके जुर्म के पूरे प्लान को अमल में लाया जाता है। मकान की छत पर पहले गर्दन को काटकर लड़की की जान ली गई, फिर पहचान छिपाने के लिए खौलते हुए तेल से उसके चेहरे को जला दिया गया। एक सुसाइड नोट में सफेद झूठ लिखा गया कि चेहरा जलने की वजह से वो आत्महत्या कर रही है। फिर लाश को छोड़ा और आशिक की मदद से फरार हो गई। जो सीढ़ियां हम आपको दिखा रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से घसीटते हुए उस लड़की की लाश को नीचे तक ले गए। नीचे ले जाने के बाद वहां पर कपड़े ऊपर ही चेंज कर लिए थे, और इस पूरी घटना को बड़ी ही बेबाकी से अंजाम देने के बाद ये तक साबित कर दिया कि जो इस घर में रहने वाली युवती थी उसने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या के पीछे जो सुसाइड नोट यहाँ पर मिला था उसमें इस बात को बताया गया कि उसका चेहरा जल गया है, जिसकी वजह से वो परेशान है और वो आत्महत्या करने वाली है। जिस जगह हम नीचे मौजूद हैं इस फ्लोर पर, यहीं पर उसकी लाश को वो युवती अपने प्रेमी के साथ छोड़कर यहाँ से बाइक पर उसके साथ फरार हो गई थी। 16 दिन तक वो अपने जुर्म पर पर्दा डालती रही, अपने आशिक के साथ मिलकर हकीकत से लोगों को गुमराह करती रही। सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी रहती हैं। एक हद तक वो कामयाब भी थी, लेकिन जुर्म के 16वें दिन में उसके गुनाह का खुलासा हो गया। वो तो लड़की बता रही है कि इस लड़का ने इसके हाथ पकड़े हैं और मैंने चक्कू से काट दी। फिर जब मर गई है तो मैंने पकड़ के इसका सिर तेल में दे दिया, हो ऊपर जहाँ खाना बना, और उसे मार के पैर पकड़ के खींच के ले आए। कपड़े मैंने सगले अपने पहराए। जुर्म के सबूत अभी भी उस मकान में जा बाजा है। वो लड़की जिसके बेजान जिस्म का इस्तेमाल कातिल ने अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए किया, उसका अंतिम संस्कार घर वाले कर चुके हैं। वो भाई अभी इंसाफ के लिए भटक रहा है, जिसकी बहन को उसकी सहेली ने कत्ल किया। वजह थी सिर्फ और सिर्फ उस संगीन वारदात पर झूठ का पर्दा डालना, जिसको कातिल ने अपने आशिक के साथ मिलकर अंजाम दिया। जो किचन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी के अंदर एक कढ़ाई थी। उस कढ़ाई में जो तेल था, उस तेल को पूरी तरीके से उबालने के बाद उसका चेहरा उस तेल में दिया, और तेल में चेहरा देने के बाद उसकी पहचान छुपाई, और पहचान छुपाने के बाद उसको अपने कपड़े पहनाए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने यहाँ से जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए हैं। दूसरी तरफ पुलिस तमाम आरोपियों से इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। अब पुलिस जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा करने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। और चलिए वक्त